केडी आए हैं। हाँ जी, केडी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? डिबेट करना आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मेरे को ये जानना था कि बुद्धा के पहले क्या था सर एग्ज़िस्टेंस में? आपको क्या पता है? क्या-क्या आपको लगता है क्या-क्या होगा? तो सर जिस हिसाब से बताया जाता है कि महाभारत जो है लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई, 7300 साल पहले मतलब रामायण हुआ, 8000 साल पहले, 9000 साल पहले हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई और कहाँ बुद्ध पे का ब जन्म बताया जाता है कहाँ 500 पे ईसा पूर्व कहाँ में। पे तो उस बताया हिसाब से अच्छा कहाँ पे बताया जाता है ये? जो आपने कहा सर है वो कहाँ पे बताया जाता है? हुँ? जो भी रामायण को लेकर के जो भी अपने पास में तथ्य है सर, वो यही बताते हैं कि रामायण काल जो है आज से लगभग 7600 साल पहले हुआ था, मतलब नहीं, 5000 ठीक ईसा वर्ष है। पूर्व। चलो ठीक है, उन्होंने कह दिया ओके, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आपको जब भी कोई चीज़ बताया जाएगा वो इतिहास में बताया जाएगा ना, तो इतिहास जब बताया जाएगा तो सबूत देना पड़ेगा। अब बताइए भारत में आपको मिला है सिंधु घाटी सभ्यता, मिला है ना? हाँ जी, हाँ जी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता। अब बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या इनके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? पर सिंधु घाटी सभ्यता के पास से तो पशुपतिनाथ झील का भी मतलब प्राप्त हुआ ना। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि पशुपति सील नाम कैसे पता चल गया कि वो जो सील है उसका नाम पशुपति है? ये कैसे पता चला आपको? वो वो तो वेदों में पशुपतिनाथ का उल्लेख है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया गया कि ये पशुपतिनाथ अरे ही है। कहाँ वेद कब मिला है? वेद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना मिला है? वो तो लगभग 3500 साल पुराना माना जाता है, तो पहला कहाँ वेद लिखा गया था कहाँ ऋग्वेद। देखें माना जाता है, हम सबूत पूछ रहे हैं ना आपसे कि सबूत कितना पुराना मिला है? सबूत तो अब अभी तो मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं आपको बोलूँ, पर माना तो यही जाता है कि ऋग्वेद जो है 3600 साल नहीं, नहीं, पहले लिखा गया देखें था। सुनें, मतलब जब आप हाँ, इतिहास की बात कर रहे हैं, जब भी आप इतिहास की बात करेंगे तो माना जाता नहीं काम आएगा ना। ऐसे तो देखें बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपकी तरफ से, म्यूट कर लिया कीजिए, जब ना बोलना हो तब म्यूट कर लिया कीजिए। तो ऐसे तो आप बैठ जाइएगा मानने के लिए, तो हम भी कुछ मान के आपको बता देंगे। जब मान के ही बताना है फिर इतिहास का क्या मतलब रह गया? आपने देखें जितनी भी बातें कही हैं और जितने भी रेफ़रेंस दिए, वो सब जो है हवा-हवाई व्हाट्सएप गप थी। उसमें से एक भी एविडेंस नहीं है। एक सिंगल एविडेंस नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जितने क्लेम देखिए आप बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप म्यूट करके रखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे सबूत दिखाता हूँ आपको, ए टू जेड सबूत दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आपका ना वेद का, आपने कहा वेद का एग्ज़ाम्पल दिया कि वेद 3500 साल। ये यूनेस्को में आपकी गवर्नमेंट ने सौंपा है ये सब और जिस सबूत को सौंपा है, वो खुद बोल रहा है कि भैया हमारा वेद जो है 15वीं सदी का है। ये देखिए मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, पूरे वर्ल्ड के रजिस्टर की मेमोरी में ये दे रहा है ऋग्वेद संहिता को। और ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है, ये देखिए 3 जगह लिखता है। एक तो यहाँ पे बोलता है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट हाउस्ड एट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, द 30 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा फ्रॉम ए वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कलेक्शन। ये बोल रहा है 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट हमने भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च में सुरक्षित रखे हैं, जिसमें से 30 मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं ऋग्वेद के हैं। अब ये 30 ऋग्वेद के जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये किसके हैं? तो देखें आगे यहाँ पे लिखता है अर्लीस्ट नोन कमेंट्रीज दैट ऑफ चाइना, चाइना का एक है। अब नीचे देखिए वो कब का है, कितना पुराना है, ये सौंपा है यूनेस्को को। ये देखें आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, ये 30 मैन्युस्क्रिप्ट और 5 नंबर में आप देखेंगे तो ये लिखता है 1464 एडी। 30 में से 29 मैन्युस्क्रिप्ट देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं और सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट बर्च पार्क पे लिखा है, जो कि शारदा स्क्रिप्ट में लिखा है, वही सबसे पुराना है और वो कब का है 1464 एडी। बाकी सब देवनागरी लिपि में या कागज पे लिखे गए हैं। तो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट आपका 15वीं सदी का है, 1464 एडी का। अब बताइए 1464 एडी की लिखी हुई एक मैन्युस्क्रिप्ट को आधार बना के आप जो है कभी वेद को, कभी सिंधु घाटी में, कभी पशुपतिनाथ, कभी क्या-क्या बना दिए। तो आपका सारा ही लॉजिक ताश के पत्ते की तरह बिखर गया ना। डायनासोर जो हड्डी मिली थी, तब पता चला कि डायनासोर का वो हड्डी 16 करोड़ साल पुराना था। तब जाके पता चला कि भाई वो 16 करोड़ साल पुराना डायनासोर हुआ करते थे और उसके आगे पीछे रहते होंगे। आपका मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है 1464 एडी का। आपको पता है बुद्धिस्ट का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कौन से सदी का मिला है? क्यों केडी? नहीं, नहीं बता बता दीजिए।
बुद्धिस्ट का मैन्युस्क्रिप्ट आप जाके पता लगाइए, पता चल जाएगा कि वो पहली दूसरी सदी के भी मिले हैं। बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्ट, चाहे गिलगिट का मैन्युस्क्रिप्ट पता लगा लीजिए, या फिर आप गंधारा मैन्युस्क्रिप्ट पता लगा लीजिए। चाइना में कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए हैं बुद्धिस्ट के, उनका पता, उनको पहली सदी के मिल रहे हैं, आपका मिल रहा है 15वीं सदी का। तो जिनका पुराना मिल रहा है मैन्युस्क्रिप्ट, वो पुराना नहीं है, जिसका उसके 1500 साल बाद मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहा है, वो सबसे पुराना हो गया आपका। दूसरी बात कि जो सबसे पुराने रॉक इंस्क्रिप्शन भारत में मिले हैं, वो किसके हैं, कौन सी भाषा लिपि में लिखे गए हैं? केडी, सबसे पुराना तो ये अशोक का ही माना जाता है। वो कौन से राजा थे, कौन से धर्म को मानते थे? तो अशोक ने तो बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था ना, पहले तो कोई और धर्म था। कैसे पता चला, कैसे पता चला आपको कि बाद में उन्होंने अपनाया था? ये कैसे पता चला? क्योंकि इतिहासों में यही पढ़ाया जाता है ना सर कि कलिंग युद्ध के नहीं आसपास जो है पढ़ाया उन्होंने नहीं, बौद्ध धर्म देखें, अपनाया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपको ये पता कैसे चला कि उन्होंने बाद में अपनाया था? क्या सम्राट अशोक ने अपने कहीं इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है कि पहले वो किसी दूसरे धर्म को मानते थे? क्या उन्होंने कहीं ऐसा लिखवाया है, या इतिहास में उनसे तो यही पहले लिखा कोई हुआ है इंस्क्रिप्शन ना, मिला है? तो हमने अपनी हमें यही तो किताबों में ही पढ़ा हुआ है, नेट पे भी नहीं अवेलेबल है, हर पढ़ा, जगह अवेलेबल है कि कलिंग देखें, युद्ध। नेट पे हर जगह अवेलेबल होना सबूत थोड़े होता है, आपको पढ़ा दिया गया ये सबूत थोड़े होता है। पढ़ाने वाला ब्राह्मण है, बैठ के वो कुछ भी गपोड़ के पढ़ा देगा। अभी आप कह रहे थे पशुपतिनाथ, अब वेदों में, वेद का आपका खुद का सबूत 15वीं सदी का है। तो उसमें लिखी हुई बात जो है, और सिर्फ 30 मैन्युस्क्रिप्ट है, एक मैन्युस्क्रिप्ट, बाकी के 29 मैन्युस्क्रिप्ट तो अंग्रेजों के कालखंड के लिखे हुए हैं। और आप जो है सोच रहे हैं कि वही सबसे पुराना है। तो आपकी हर चीज नहीं लग रहा है कि मुगलों के कालखंड में लिखा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बुधा के समय में क्या था। बुधा के सम्राट अशोक जो है, कहीं नहीं किसी, जिसने भी ये फेक न्यूज फैलाई है, ये सब आपकी पूरा धर्म ही फेक न्यूज पे नहीं चल रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला, सम्राट अशोक का नाम कोई नहीं जानता था, उनके मास्की के अभिलेख से उनका नाम पता चला 1915 में। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था। कहां से पता चल गया भाई? नाम उनका पता चला 1915 में, और धर्म उन्होंने अपनाया था, ई कब पता चला? कौन से अभिलेख से पता चला कि धर्म उन्होंने पहले कोई और पालन करते थे, फिर जो है बाद में दूसरा धर्म अपना लिए? बताइए। तो सर ये ये समझा दीजिए कि जितने भी इतिहास की किताबें हैं या सरकारी स्कूलों में सब पढ़ाया है, जहाँ भी झूठी पढ़ाया हैं। गया है, जो भी है। आप एससी एसटी ओबीसी जनरल किस में आते हैं? हम तो जनरल में आते हैं सर। तो आप जनरल में आते हैं, तो आप यही देखिए ना कि जितने भी पढ़ाने वाला टीचर है, वो सब तो जनरल क्लास का है। उसको इतिहास से क्या ऐसा मतलब है? थोड़ी है सर, उसको तो, ऐसा कैसे कर उसको सकते एक मिनट, वो सारा जनरल क्लास का है ना, उसको इतिहास से कोई मतलब थोड़े ही है। उसको तो चाहना है कि देश का 90% लोग बेवकूफ बने रहे, और वो आराम से सारी पोस्ट पर कब्जा किए रहे। भारत का इतिहास ही इसीलिए गड़बड़ है क्योंकि सारा जनरल क्लास वहां बैठ के गपोड़ छान रहा है, क्योंकि उसका अपना कोई इतिहास भारत में नहीं है। भारत में जितना आज अपने को जनरल कह रहा है, बता दीजिए भारत में कहाँ उसका इतिहास है? किसी का भी। पूरे क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण तीनों का मैं बोल रहा हूँ, मुगल काल से पहले, मुस्लिम शासन काल से पहले उनका अपना इतिहास बता दे, वो कहाँ पे थे, पता नहीं है उसको। तो हिंदू बने घूम रहे हैं सब। क्या आज हमारा सब जगह कब्जा है? फर्जी फर्जी इतिहास पूरी दुनिया को पढ़ाते चलो। अब ब्राह्मण एक नंबर। तो क्या क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे जो 50% आबादी सब बाहर से आई हुई है? देखें, ये एक अलग मुद्दा है कि वो कहाँ से आई है। अभी सावरकर को आप देखेंगे, वो तो ब्राह्मण है, वो खुद कह रहा है कि हम विदेश से आए हुए हैं। वो तो खुद कह रहा है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अपनी किताब में लिख के गया है कि हम बाहर से आए हुए हैं। उसका क्या करें हम? आपके दयानंद सरस्वती जो है, वो भी कहते हैं कि भाई हम तो तिब्बत से आए हुए हैं, हमारे पुरखे तिब्बत से आए हैं। केदारनाथ पांडे कहते हैं कि भाई हम लोग तो बोलगा से आए हुए हैं। इसी तरह से आपके नेहरू भी कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ से आए हुए हैं। डीएनए प्रूफ जो है वो बता रहा है कि आप वेस्टर्न यूरेशिया से आए हुए हैं। तो आप लोगों का तो सारा का सारा एविडेंस जो है, आपके लोग भी, डीएनए एविडेंस भी बोल रहा है विदेश का है। गलत इतिहास भारत में पढ़ा रहे हो। अब आपको आ जाते हैं कुछ पॉइंट, थोड़े मुद्दे दिखा दें, जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो दिखा देते हैं। भारत का इतिहास पता चलना चाहिए जब कोई ट्रेवलर्स भारत में आता है या पुरातत्व आता है। अब भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहां पे बाहर से बच्चे बहुत पढ़ने आते थे, सब लिख लिख के गए हैं, उनके नोट्स मिल गए, और उनके नोट से पता चल रहा है कि भारत का क्या इतिहास था। अब ये देखिए, ये बंदा आया था, ये चौथी पांचवी सदी में आया था, 399 ईस्वी में। और इन्होंने 399 ईस्वी में क्या लिखा है वो देख लीजिए जरा। ये फाहियान है। ये फाहियान आते हैं तो ये क्या लिखते हैं, ये मैंने हाईलाइटेड कर रखा है। ये पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा है जो हाईलाइटेड किया है मैंने? देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की पूजा नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब निकलेगा
कोई बंदा चौथी सदी में भारत में घूमने आया 399 ईस्वी में, और भारत में रह के नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, उसने भारत में एक बात देखी। तो ये जो मतलब लिखा है देवदत्त, देवदत्त कौन थे? देवदत्त तो शायद बोलिए। उनके भाई थे। बुध के भाई थे ना? तो बुध के भाई हाँ जी। देवदत्त थे, तो देवदत्त के भी अनुयायियों के संघ हैं। और आगे ये क्या लिखते हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की नहीं। यानी शाक्य मुनि बुध और उनके पहले के 3 बुध हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। और वो किसके सेक्ट के हैं? तो देवदत्त के। यानी बुध के पहले 3 बुध की पूजा होती थी, या बुध के जो भाई हैं उनका परिवार जो है वो पहले बुध से पहले 3 पूर्व बुद्धों की पूजा करता था। ये तो लिख के तो गए हैं। ये तो चौथी 5वीं सदी का लेखक है। इसको तो कोई आपको मिटा नहीं सकता, मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस देश में है उस देश में आज भी बुद्धिस्ट लोग हैं। उनके यहाँ तो कोई विदेशी आके नष्ट-भष्ट तो नहीं किया। उन लोगों के यहाँ तो सारा चीज़ सुरक्षित है। तो ये बताइए कि ये लोग जब भारत में पढ़ने आए थे, यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए थे, तो इनको आपका कोई हिंदू धर्म, कोई राम कृष्ण काहे नहीं दिखा? जिसका कोई भी संघ हो, चाहे वो पूरा घूम-घूम के ए टू जेड लिख के गए हैं, वहाँ हर जगह बुध, बुध के अनुयायी ही लिख के गए हैं। अब पूर्व बुध बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि बुध के खुद खानदान के भाई या उनके पुरखे जो हैं पूर्व बुध को मानते थे। तो यहाँ पे ये तो काहे नहीं चलिए लिखा है कि चलिए भाई वो दिखाओ राम ना, उनके राम बारे को में मानते थे? क्यों बताया? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं हाँ, कह रहा बोलिए। हूँ कि सर ये पूर्व के 3 बुद्ध कौन है और उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? यही तो बोल रहा हूँ, कौन पढ़ाएगा? आपको तो बता दिया गया कि रामायण, महाभारत, सबूत मिल रहा सिंधु घाटी सभ्यता का। अब पढ़ाया जा रहा है आपको कि महाभारत 5000 साल पहले है, रामायण। आज तक मिला है एक भी सबूत रामायण, महाभारत का? ये यहाँ पे ये ज़्यादा ऑथेंटिक है कि ट्रैवलर्स जो है देख के गया। ये आगे तीनों बुद्धों का स्तूप देख के गया था। ये देखे ना, आगे लिख के गया है कश्यप, ककुच्छंद और कनक मुनि, इन तीनों लोगों के स्तूप बने हुए थे। और 5वीं सदी में तीनों के स्तूप देख के गया। तो जिनका सबूत देख के गया, जिनके सबूत उसके समय उसकी आँखों के सामने थे, इसका मतलब कि 5वीं सदी, 7वीं सदी में व्हेन-त्सोंग भी देख के गया। 7वीं सदी तक पूर्व बुद्ध थे, अब बुद्ध थे। ये तो सारा इतिहास जला के खत्म करके अब ब्राह्मण का इतिहास आप पढ़िएगा। आइए ब्राह्मण का इतिहास हम पढ़ाते हैं। ब्राह्मण अपना किताब लिख के रखा है ना, पुराण, जिसमें उसने अपना इतिहास तो लिखा है, बहुत बढ़िया से लिखा है। ये देखिए, उसका किताब अभी खोल देते हैं। ये देख लीजिए। देखना ही है तो अच्छे से देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये भविष्य पुराण लिखा है ब्राह्मण। अब बताइए कि भारत में मुस्लिम के आने से पहले विदेशी पढ़ते थे, गीता प्रेस गोरखपुर। तो जब विदेशी पढ़ के जाते थे तो वो बुद्ध का बताएँ। जैसे मुस्लिम शासन आया तो ब्राह्मण देखिए क्या लिखता है। ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? जहाँ से हाइलाइटेड किया है मैंने। बिल्कुल सर। पढ़िए। शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छराज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों ने गुरु के मार्ग का अनुगमन किया। इसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। जब हुमायूं कश्मीर अपने भाई मकरान के यहाँ काबुल कश्मीर की सीमा में निवास कर रहा था तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। यह अकस्मात प्राप्त वर से उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम अकबर होगा और यह मलेच्छ या पिशाचों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। यह तो अब श्रीधर देख लीजिए ना। श्रीपति अब ये देखिए कि नीचे फिर लिखता है वही पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण भाग्यवश। अब आप क्या करते हैं कि अकबर को तो आपने अपना ब्राह्मण भाई जन्मा लिया कि तो हमारा मुकुंद ब्राह्मण था पिछले जन्म का, आत्महत्या कर लिया था बाबर से डर से। तो अब जो है अकबर बन के पैदा हुआ मलेच्छ योनि में। अब बताइए फिर इसका आपने इधर राइट साइड में लिख दिया है कि हम सब उसके दरबारी बन गए क्योंकि वो हमारा ब्राह्मण भाई था। देख लीजिए, अकबर मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपासुर और मदन इस जन्म में पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। अब मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन तानसेन बन गया, तो ये बन गया वो बन गया। ये देखिए बैजू बावरा बन गया, तो कोई मान सिंह बन गया, सब बन बन के आप बैठ गए यहाँ पे। तो ये तो आप लोगों ने ये क्या लिखा है? हैं बताइए, आप कह रहे थे ये पढ़ाया जाता है आपको इतिहास में? आपको तो वेद रामायण महाभारत पढ़ा दिया खूब। ये भी बता देगा कि 18 पुराण की रचना वेद व्यास किए हैं। हमको भी पढ़ाया गया है कि 18 पुराणों की रचना वेद व्यास किए हैं। 18 पुराण में से ये एक पुराण है, 11वां पुराण है।
अब इस 11वां पुराण में अकबर को ब्राह्मण भाई ये काहे नहीं किताब में पढ़ा देते हैं? जब रामायण महाभारत पढ़ा रहे हैं इतना पुराना तो। आप देखें नफ़रत कितनी है कि इसी किताब में आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया, उसका दरबारी बन गए, उसकी चाटुकारिता कर लिए। और इसी किताब में आपने बुद्धा को गाली दिया। जबकि इतिहास क्या है कि भारत में बुद्ध ही बुद्ध थे। फिर देखें अकबर को 50 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया, अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। आपने उसको स्वर्ग पहुँचा दिया। देख लीजिए, आपने उसको स्वर्ग पहुँचा दिया। फिर आपने यहाँ पे आपने ये कहा कि एक फारस का नादर शाह जो है, फारस निवासी नादिर शाह दुरानी आया था लूटने के लिए। तो यहाँ से लूट-वूट के आ रही हो, मार के देवताओं को जीत के लूट के जब चला गया और देश जो है टुकड़े-टुकड़े में बँट गया तो आपको बड़ा दिक्कत हुई, आप लोग ईश्वर के पास गए। तो सभी देवगण कृष्ण चैतन्य के पास गए, तब वो कहा कि देखो दुखी मत हो, जब राम जी जब मारे थे, रावण को मारे थे, ये सब आपने किताब में लिख रखा है कि राम जो हैं रावण को जब मार दिए थे, तो जितना बानर सब मरे थे वो बानर जिंदा हो गए, फिर राम जी उसको वर दिए, उनको लड़कियाँ प्रोवाइड की गई, कन्या दी गई और वो सब लेके चले गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में अंग्रेज आएँगे, गुरुंड कहते थे कि अंग्रेज आएँगे अब उन्हीं सब से तुम्हारा उद्धार होगा। और फिर आपने उसके नीचे जो है अंग्रेजों का उद्धार लिख दिया, विक्टोरिया लिख दिया आपने कि देखो विक्टोरिया आ गई, अब बड़ा शासन थी, बड़ा अच्छा लोग थे, यीशु को मानने वाले थे सब, व्यापार करने आए थे, पार्लियामेंट के परामर्श से शासन करते थे। खास बात तो ये हो गई इसमें आपने क्या कह दिया कि सारे अंग्रेज सही थे, बस एक अंग्रेज गड़बड़ था जो बुद्ध को मानता था। ये देखिए क्या लिखा है, यह जानकर कृष्ण वंश ने बौद्ध पंथी गुरुंड को श्राप दिया, जो मूर के मत में है वह नष्ट हो जाएगा। इस तरह की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेनाओं के साथ 1 वर्ष के अंदर नष्ट हो गए। और फिर उसके बाद से मैकाले आया, लॉर्ड मैकाले, उसकी आप तारीफ कर रहे हो कि तो हमारा काम करता था। तो 10 अंग्रेजों की चर्चा की जिसमें से सिर्फ एक को आपने अपने ईश्वर से श्राप दे के मरवा दिया क्योंकि वो बौद्ध का काम कर रहा था। आइदर आप या तो कर्निंघम की बात कर रहे हो या जेम्स प्रिंसेप की बात कर रहे हो। शायद जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि वही इंस्क्रिप्शन पढ़ने के 1 साल बाद मर गए थे। तो ये तो आपके साफ-साफ झलकता है ना आपकी किताबों में कि आप बुद्धा को या बुद्ध पर जो काम कर रहा था उसको गाली भी देते थे। और आप लोगों के किताब में शायद इसीलिए बुद्ध का या भारत के पिछला इतिहास ही नहीं है। आपने एक काल्पनिक इतिहास बना के खड़ा कर लिया। आपको अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई बुद्ध पे काम कर रहा है, पुरातत्व पे, तो उस पर आप गुस्सा हो जाते हो, आपका देवता गुस्सा हो जा रहा है। आपको अकबर से कोई दिक्कत नहीं है, अकबर को ब्राह्मण भाई बना लिए, लेकिन जो भारत के लोग थे उनको अछूत और शूद्र बना के बैठा लिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें आप लोगों ने सिर्फ जहर परोसा है? इतना कूट-कूट के जहर, भाई कौन-सा व्यक्ति होगा जो वाल्मीकि रामायण लिखेगा, आराम की तारीफ करते-करते उसमें जो है बुद्ध को गाली देने लगेगा? हुँ? कौन व्यक्ति होगा रामायण में जो बुद्ध अब को कहाँ गाली दी गई है? दिखा क्या सकते हैं कहा क्या? क्या? देखिए, ये कह रामायण रहे में हैं कि बुद्ध के रामायण, बारे में। अरे भाई रामायण में बुद्ध को गाली दी गई है, वो भी दिखा दूँ? चलिए, जब आप हाँ ये कह बिल्कुल। रहे हैं, यही चक्कर है ना कि आप लोग जो है कंटिन्यूअसली देखते नहीं हैं। स्ट्रीम जो है हमेशा हम लोग ये दिखाते हैं, हमेशा इस बात की चर्चा होती है। शेयर कर देता हूँ, वो भी देख लीजिए। ये देखिए वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड का 109 सर्ग, गीता प्रेस गोरखपुर और उसका 34 नंबर श्लोक। ये देखिए आप लोगों की कितनी नफ़रत है बुद्धिज़्म से, बुद्धा से, हैं कि अंग्रेज प्यारे हैं, आपको अकबर प्यारा है, अल्लाह उपनिषद लिख देते हो। ये पढ़ेंगे 34 नंबर में क्या लिखा है राइट साइड में? जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। पूरा पढ़िए। तो रामायण काल में बुद्ध का कहाँ से जिक्र आ गया? कैसे ज़िक्र आया? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका धर्म पुराना है ही नहीं। आपका धर्म कहाँ से पुराना होगा बताइए? आप कह रहे हैं कि 18 पुराण जो है वेद व्यास लिखे हैं। आपके भागवत पुराण में अंग्रेज की चर्चा, विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा, आपके भविष्य पुराण में अंग्रेजों की चर्चा, हैं? मुस्लिमों की चर्चा, सबकी तो चर्चा है। आपके इस वाल्मीकि रामायण में तोप की चर्चा है, शकों की चर्चा है, कंबोज की चर्चा है, मलेच्छ मुस्लिमों की चर्चा है इसमें। आपने यहाँ पे अभी बुद्ध को गाली दे रहे हैं, हैं? आप लोगों ने धर्म ग्रंथ लिखा है मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजों के शासनकाल में, देवनागरी लिपि में लिखा है। आपको चोरी पकड़नी है तो लिपि और भाषा पे जाइए, पता लगाइए कि आपका कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट जो है 1000 साल से पुराना क्यों नहीं मिल रहा आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट? कोई भी आपका मैन्युस्क्रिप्ट, अभी वेद का मैन्युस्क्रिप्ट मुगलों के शासनकाल का मिला आपको, मुगलों नहीं, मुगल से थोड़ा-सा पहले 1464 का मिला आपको। तो उसी तरह से रामायण का सबसे ओल्डेस्ट पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना है?
आपने बौद्धों की जातक कथाओं को उठा के ये सब बनाया है मुस्लिम शासन काल में, इसीलिए आपका कोई पुराना नहीं मिलता। इसीलिए आपको ना तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता है, ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पता है, ना तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पता है, ना बुद्धिस्ट का कोई इतिहास पता है। विदेशी ट्रेवलर आ रहा है, पूरा भारत में बुद्धिस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों के किताब में क्या दिखाई दे रहा है? बुद्ध के प्रति केवल नफरत। यानी आपने ये किताबें तब लिखी हैं जब आपने बुद्धिस्ट को यहाँ से खत्म किया, उनको काटा, मरवाया, उनकी यूनिवर्सिटी जलाई, उनकी किताबें जलवाई, और तब आपने एक नया धर्म खड़ा कर दिया। जैसे इस्लाम खड़ा हुआ था, वहाँ के पुराने चीज़ों को खत्म करके नया इस्लाम खड़ा हो गया, पुरानी चीज़ों को विलेन दिखा दिया गया कि मूर्ति पूजक थे, खराब थे, ये वाला अच्छा है, और वहाँ से आगे बढ़ा। इसी तरह आपने क्या किया, पुराना जो यहाँ का बुद्धिज़्म था, भारत के जो लोग थे, उसको खूब गालियाँ दी, अपनी किताबों में कूट-कूट के बुरा दिखाने की कोशिश की, अपना नया धर्म बना लिया। मुगलों के समय में, मुस्लिम शासन काल में। यही तो किया है आपने, और क्या किया है बताइए? ये वाला रेफरेंस कौन सा है, थोड़ा बताएंगे? भई ये आपने 109 सर्ग है, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब खोलिए, 109 सर्ग है अयोध्या कांड का, देख लीजिए ये। ये ठीक है, है, फिर शुरू मैं से देख दिखा लूंगा। देता हूँ ये। एक और लास्ट सवाल है तो मेरा। ये देख लीजिए ये देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित प्रथम खंड, और इसमें आप आ जाइए नवाधिकशतम सर्ग, यानी कि 109वां सर्ग है किसका? तो ये देखिए अयोध्या कांड का, ठीक है? और ये पेज नंबर भी जी आप जी देख जी। लीजिए, पेज नंबर 528 है, मोटा सचित्र में। अलग-अलग आता है, एक छोटा भी आता है, उसका पेज नंबर अलग हो सकता है। तो 109 सर्ग अयोध्या कांड का 34 नंबर श्लोक, गीता प्रेस गोरखपुर। अब देख लीजिए। तो अब यही थोड़े है, आपने तो कल की पुराण लिखा भाई। आपने कल की पुराण लिखा हुआ है, और कल की पुराण में आपने अपना अवतार कराया विष्णु का। अभी तक तो विष्णु का अवतार आता था, कभी-कभी हाथी बचाने आ जाता था, कभी थोड़ा म्यूट कर लीजिए, कभी जो है समुद्र मंथन कराने आ जाता था। आपने कल की पुराण में तो सीधे-सीधे बौद्ध लोगों के हत्या करवा दी आपने। आपने उसमें ये लिख दिया कि भाई देखो, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनकी हत्या के लिए, उनको लूटने के लिए, ये भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। जब इतना आप देख ही रहे हैं, तो वो भी देख लीजिए। आप लोगों ने कितनी नफ़रत भरी पड़ी थी आपके धर्म में, बुद्धिज़्म के, आपको कहाँ से इतिहास पढ़ाएगा वो? जो इतना नफ़रत किया है, वो आपको इतिहास सही से पढ़ाएगा? ये देखें, ये श्री कल की पुराण है। महर्षि वेदव्यास, लेखक देख लीजिए, महर्षि वेदव्यास के नाम से। और इसमें आ जाइए, दूसरा अंश आ जाइए। सीधे जो है दूसरा अंश आ जाइए, जिसमें आपका विष्णु जो है सीधे लूटने की बात कर रहा है। ये 5वां अध्याय है। आ जाते हैं छठा, ये छठा अध्याय है। ये लीजिए, पढ़ लीजिए ये। दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। पढ़ लीजिए। इस प्रकार कल्कि जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर अमात्यों से घिरे और कल्कि जी अपने पिताजी को स्वमेध एक करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा कर आपसे स्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इस समय दिग्विजय के लिए यात्रा करता हूँ। यह कहकर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कल्कि को प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित टिकटपुर की ओर चल पड़े। पृथ्वी विस्तार में फैली हुई टिकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, अपने पितरों और देवताओं की हाँ, पूजा नहीं अब करते, रुकिए, पूर्वजों की अब रुक याद जाइए। आपकी ना साउंड थोड़ी क्लियर आ नहीं रही है। यहाँ पे मैं सबको समझा दूँ, आपके कल्कि अवतार जो हैं, आपके उनके पिताजी जा रहे थे अश्वमेध यज्ञ करने। तो कल्कि जो हैं, उनको रोकते हैं, अभी रुक जाइए, कहते हैं अभी जाता हूँ दिग्विजय यात्रा पर, अगल-बगल के जो राजा हैं उनको मारूँगा, धन लूट के लाऊँगा, और उस धन से यज्ञ किया जाएगा। क्योंकि आपके धर्म में ये लिखा है, यज्ञ करने के लिए दूसरों को, जो शूद्र है, दूसरों को उसको लूटाओ, जो हीन पुरुष है। तो ये आपने क्या किया, आपके कल की विष्णु जी जाते हैं, और सबसे बगल में जाते हैं कीकटपुर में। उस कीकटपुर बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ पहुंचते हैं आपके विष्णु जी अवतार लेके, और वहां लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते। अब आप सोचिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे लूटते हैं, इनको लूटते हैं, और लूट के यहाँ से देखिए 7वां अध्याय में ये देखिए, विष्णु अवतार श्री कल्कि जी ने, जो कि पापों का नाश करने वाले हैं, सब पर विजय पाने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया, युद्ध में खून से रंगी हुई। अब देखिए, इसके बाद से इन्होंने यहाँ पे धावा बोल दिया, और उन लोगों को मारा काटा। अब ये बताइए कि आपके विष्णु जो है, ये कहानियां लिखी गई अंग्रेजों के समय में। एक भी ब्राह्मण ने एक भी अवतार नहीं कराया मुगलों को मरवाने के लिए, अंग्रेजों को मरवाने के लिए, अफगानों को, तुर्कों को, ईरानियों को मरवाने के लिए।
उल्टे आपने ये लिख दिया कि जब नादिर शाह जब आया था तो आपके लोग पहुंच गए कृष्ण चैतन्य के पास, तो देवता नाराज हो गया, कहा कि अरे तुम लोग धैर्य रखो, अंग्रेज आएगा, अंग्रेज को ना आशीर्वाद दिए हैं त्रेता काल में ही, वो सब आएगा तो आपका भला हो जाएगा। तो आपका ईश्वर भी तब काम करता था जब बुद्धिस्ट के प्रति ही नफरत, भविष्य पुराण में बुद्धिस्ट के प्रति ही नफरत, आपका देवता भी नाराज हो जाता था। यहाँ भी आपका देवता अवतार लेके बुद्धिस्ट को ही मार रहा है, कभी ना अंग्रेज को मारा, न कभी मुस्लिम को मारा, न कभी तुर्क अफगान किसी को, पठान किसी को नहीं मारा, ना अवतार लिया। आपको नहीं लगता है कि आपके पूरे ब्राह्मण ग्रंथ की जितनी किताबें हैं वो भारत के मूल निवासियों के प्रति नफरत भरती हैं, और यही कारण है कि आप लोग असली इतिहास नहीं पढ़ाते हो यहाँ के लोगों को, क्योंकि आपकी किताबों में सिर्फ नफरत 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 लिखी है। तो झूठा प्रोपेगेंडा पढ़ाते हो कि आपका कोई वेद पुराना है तो ये आपका कल्चर है, आपकी किताबों में ये सब लिखा है, नफरत भरी बातें लिखी हुई हैं पूरा ए टू जेड यहाँ के बौद्ध लोगों के बारे में। ये जमीन खोदने पर बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं, इससे तो साफ साफ ये पता चलता है कि आप लोगों ने यहाँ पे गद्दारी की। आप अंग्रेजों, अकबर को जब अपना ब्राह्मण भाई बना लिया, इसका मतलब आपने गद्दारी की, और गद्दारी करके आप लोगों ने यहाँ के लोगों को मरवाया है, कटवाया है, जमींदोज किया, इसीलिए जमीन से बुद्ध निकल रहे हैं, इससे ये पता चलता है। आपको नहीं लगता है? क्यों केडी? हो सकता है सर, बोलिए। इस पर रिसर्च थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि काफी कुछ नहीं आपने दिखाया है जिसको जरूर देखना जरूरी है। तो नहीं, बिल्कुल मैं बात अभी तो इसको कुछ देखें, बोल नहीं पाऊंगा सर, देखें देखूंगा जरूर लेकिन। देखें बात इतनी सी नहीं है, बात ये है ना कि जैसे कोई विदेशी शासक आता था तो आप लोग क्या करते थे, तुरंत विदेशियों के तरफ चले जाते थे भारत को छोड़ के। इतना ही बात नहीं है, एक 712 में पहली बार जो हमला किया था, आपको याद है कौन हमला किया था? है जी, 712 एडी में एक मुस्लिम हमलावर आया था भारत में, सिंध पे हमला किया था, मोहम्मद बिन कासिम, नाम सुना होगा आपने। हाँ सर, कासिम का नाम सुना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने उस समय क्या किया था, वो भी दिखा देता हूँ। जैसे हमला करके चारों बगल से वो घेर लिया किला में, तो आपके ब्राह्मण ने क्या किया, वो भी एक बार पढ़ लीजिए। आप देख लीजिए ना कि आप लोगों ने, आपके ब्राह्मणों ने किया क्या है, भारत को दिया क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। न जानने के कारण ही लोगों पे इतिहास को लेकर बहुत ज्यादा गलतफहमियां हैं। ये देखिए, जब चारों बगल से उसने घेर लिया था, तब ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, पढ़ दीजिए एक बार क्या लिखा है। हाँ जी, अचानक किले से एक ब्राह्मण बाहर आया और उसी आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा और कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी और सारे काफिर भाग निकलेंगे, परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है। जब तक मंदिर अपनी जगह कायम है, आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराएं और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दें। इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। तो एक बात बताइए कि आपका ब्राह्मण तो जब किला बंद है, सब लोग किला के भीतर सुरक्षित बैठे हैं, तो किला खोल के ब्राह्मण बाहर आ गया, आ जाके सामने वाले को जानकारी दे रहा है, मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम को, और तो और ये भी कह रहा है कि आप जीतोगे, मैंने भविष्यवाणी देखी है, देखी ही है। मतलब आपके ब्राह्मण को जहां फायदा मिलता था उधर वो स्विच कर जाता था। अकबर को फायदा मिला, उसको अपना ब्राह्मण भाई, यहाँ के लोगों को अछूत बना दिया। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम को जब देखा फायदा तो उसके तरफ भाग गया, और तो और उसने मंदिर भी तोड़वा दिया। आप लोग जो हैं, मैं क्या कहता हूँ, भारत के जितने मंदिर हैं बुद्धा के, बुद्धिस्ट के, ये तोड़े फोड़े जो आरोप लगता है मुस्लिम ने तोड़ दिया, मुस्लिम ने, हम तो कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने तो मिलकर नहीं ना तोड़वा दिया। यहाँ तो साफ साफ लिखा है, कह रहा है कि देखो, ये तभी, ये किले पर कब्जा करना असंभव है, आप कोशिश करके मंदिर के गुंबद गिरा दें और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दें, इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती। तो आपका ब्राह्मण तो जाके अब बकायदे मंदिर भी तोड़वा रहा है। अब देखिए, उस समय के इतिहासकारों का कहना है कि उस ब्राह्मण का नाम शुदेव यानी सतदेव था। ऐसी घटनाएं चचनामा में आम है। और तो और देखिए क्या लिखता है, वहां ज्योतिष की भविष्यवाणियां सुनकर सब लोग बेसब्र हो जाते हैं, तर्क संगत ये हो जाते हैं। अब उसने क्या किया, आपके मोहम्मद बिन कासिम ने ये तोड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने इंजीनियर जौबा अल शल्मी को बुलवाया और पूछा कि यह झंडा और गुंबद अपनी मंजिकों की सहायता से तोड़ना संभव हो पाएगा। उसके इंजीनियर को 10,000 दिरहम इनाम देने का वायदा किया। इंजीनियर को पूर्ण विश्वास था कि यह काम हो सकता है। उसने खलीफा को मंजिक मांगी, उसमें से भी बड़ी बड़ी छड़ें निकालकर काम में लाने की आवश्यकता की। मोहम्मद बिन ये कहता है, और देखें फिर किले से एक ज्योतिषी बाहर आया, एक दूसरा ब्राह्मण आ गया।
देख लीजिए। और फिर कहने लगा, मुझे हमेशा भविष्य को पढ़ने और किताब में अभ्यास करने की आदत है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, हिंद की मौजूदा हुकूमत का जल्द ही अंत होने वाला है, देखिए, और मुसलमानों का शासन आरंभ होने वाला है। तो आपके ब्राह्मण तो जैसे मुस्लिम पहली बार घुसा था सिंध में, तुरंत ही जाके सरेंडर कर दिया। ये कहने लगे कि यहाँ का अब सब खत्म होने वाला है, हम तो आपकी तरफ हैं, हुजूर आला लीजिए मेरी तशरीफ। देख लीजिए, एक दूसरा ब्राह्मण। और मैं किले के मुसलमान कैदियों, मर्द और थोड़ी औरतों को ढाढ़स बंधवाता रहा हूँ, और धीरज रखें, जल्द ही इस्लामी लश्कर जीतने वाला है। अगर आप मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करके जीवन दान दे दे, तो मैं लौट कर कैदियों को अच्छे और शुभ समाचार सुनाकर प्रसन्न और उत्साहित करूंगा। देख लीजिए, यहाँ पे ब्राह्मण जो है, एक दूसरा ब्राह्मण फिर से पहुंच गया बोलने कि देखें, आपके जो कैदी इन लोगों ने बना के रखे हुए हैं, उनको तो मैं ढाढ़स बधाते रहूंगा कि आप लोगों की जीत होगी। देखें, मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। आपको क्या लगता है कि ये ब्राह्मण आपको सही इतिहास पढ़ा देगा? बोलिए। ये ब्राह्मण जिसके ये इतिहास है, वो अपना इतिहास कभी सही पढ़ाएगा भारत में? जो भविष्य पुराण पढ़ाएगा कभी? धर्म तो खूब पढ़ा रहा है, बोल रहा है कि हमारे पुराणों से हमारा इतिहास बना है, पुराणों से हमने वंशावलियां निकाली हैं। तो पुराणों में जब अकबर उसका ब्राह्मण भाई बना के बैठा है, चचनामा में जब यहाँ पे गद्दारी का सबूत दे रहा है, एक निकल के आया ब्राह्मण, दूसरा निकल के आया, सब जो है गद्दारी कर रहे हैं, ये सब काहे नहीं पढ़ा देता है इतिहास में? केडी बताइए आप हमें, आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बताइए। ये इतिहास देख कर तो सर काफी कुछ बोलने लायक नहीं रहे हैं। बताइए, अब आप कह रहे हैं कि बोलने लायक नहीं रह गए। यही इतिहास है भाई, आपको नहीं पढ़ाएगा ना वो, क्यों पढ़ाएगा बताइए? आप कह रहे थे ना कि हमको इतिहास में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। हर जगह पे ब्राह्मण इसीलिए कब्जा करके बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन बहुजन सब लोग इन जगहों पर आ गए और सही इतिहास पढ़ा दिए, वो उसी दिन उसको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाएगा। इसीलिए वो हर हालत में लोगों को धर्म में, कभी राम राम की पूजा करो तो कृष्ण की पूजा करो, तो हिंदू मुसलमान करो, तब ये करो तो धर्म खतरे में है। वो काहे इस तरह की बातें बता रहा है? सिर्फ यही कारण है कि सही इतिहास, इन सारे पोस्ट पर अच्छे विद्वान बहुजन सब आ ना जाए। वो काहे आरक्षण का आप लोगों के जहर भरता है जनरल क्लास में? आरक्षण का जहर भरता है, वो इसीलिए भरता है क्योंकि उसको पता है कि उसने जो है बहुत बड़ा गेम सेट कर रखा है, सही इतिहास ना आ जाए। बताइए, आज तक खेत में कदम नहीं रखने वाला ब्राह्मण कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन के पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा जी? बताइए। जो व्यक्ति आयुध फैक्ट्री में, जहाँ पे हथियार बनते हैं, जो व्यक्ति आज तक लोहा को छूना बुरा मानता था, पाप मानता था, लोहार और बढ़ई को वो कहता था कि नीच जाते हैं, छूट जाते हैं, डॉक्टर्स को कहता था कि सब इनके यहाँ खान पान बाइकआउट कर देना चाहिए, इन सबका खाना पीयू के समान है। अब वहाँ की इन सारे पोस्ट की डॉक्टर जाके डॉक्टर बन के बैठा हुआ है हर जगह पे। तो आपको नहीं लगता है कि इसका काम है, जहाँ पैसा मिले वहां जाके पोस्ट को कब्जा कर लो, दूसरों में नफरत भरते रहो? तो केडी जी, यही इतिहास है, आप देख लीजिए। आप ऐसा कीजिएगा, आगे आप, और भी मेरी स्ट्रीम हुई है, रेशनल वर्ल्ड पे भी स्ट्रीम हुई है, उसको देखिए, समझिए, ये इतिहास है। वो इतिहास नहीं है जो आपको कहीं से उठा के कहीं कुछ चेरी पिक करके पढ़ा दिया है। असल इतिहास है, जब पढ़ा ही रहा है धर्म, तो पूरा धर्म ग्रंथ खोल के अच्छे से पढ़ लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। और प्रियंका जी लिखती हैं, लोग पूछ रहे हैं केडी की पढ़ाई कितनी हुई है?